भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल में 3 वर्षीय लॉ के छठे सेमेस्टर की परीक्षा की पहली पाली में महिला परीक्षार्थी प्रीति कुमारी ने गेस पेपर रखने से मना करने पर न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि शिक्षक का कॉलर पकड़ लिया, उनकी शर्ट तक फाड़ डाली। बीच बचाव करने आए गार्ड को भी महिला परीक्षार्थी प्रीति कुमारी ने थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, वह महिला परीक्षार्थी पूरे तेवर में आकर पुलिस कर्मियों से भी उलझ गई और महिला सिपाही के डंडे तक भी छीन लिए। हालांकि उस महिला परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। लॉ के छठे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रीति कुमारी परीक्षा से तकरीबन 1 घंटा पहले ही परीक्षा हॉल में आकर बैठ गई थी। ये देखने के बाद शिक्षक ने उन्हें वहां से बाहर जाने को कहा, बावजूद इसके वो वहां बैठी ही रही। उसके बाद जब परीक्षा प्रारंभ हुई तो उसने गैस पेपर निकाला और धड़ल्ले से सबके सामने उत्तर पुस्तिका पे गैस पेपर को देखकर वो लिखने लगी। तभी शिक्षक ने उसे फिर से टोका और ऐसा करने से मना किया। इसके बाद महिला काफी तेवर में आ गई और उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा करना वहां शुरू कर दिया। पहले शिक्षक से धक्का मुक्की की, फिर गार्ड से हाथापाई की और अंत में पुलिसकर्मी से भी उलझ पड़ी। इस पूरी घटना के बाद केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अमित रंजन सिंह ने परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया और इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दी। यह परीक्षा गुरुवार को टीएमबीयू के बहुउद्देशीय प्रसाल में अंतिम परीक्षा भी थी। आस्था के आगे दो धर्म की ऐसी दीवार टूटी कि मानो यह गंगा जमनी तहजीब का जीता जागता मिसाल बन गया। भागलपुर में हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जो 3 पीढ़ियों से बाबा बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की प्रतिमा के पास मां जगत जननी को खुश करने के लिए शहनाई वादन करते चले आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि माता रानी ने 100 वर्ष पहले इसी मुस्लिम परिवार की झोली भरी थी। तब से इस मुस्लिम परिवार को ऐसी आस्था जगी कि 2 धर्म की दीवार मानो टूट गई। यह मुस्लिम परिवार नवरात्रि में सुबह शाम भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से शहनाई वादन करते आ रहे हैं। अपने इस पुरखों की परंपरा को उस्ताद इलिल्लाह खान के परिवार ने अभी तक संजोए हुआ है। माता रानी के प्रति इन परिवारों की अपार आस्था है। शहनाई की धुन से ही साधक और आसपास के लोग जागते हैं, मानो शहनाई की आवाज से सवेरा हो रहा हो। उस्ताद इलिल्लाह खान शहनाई वादन में महारत हासिल कलाकार थे। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त था। आकाशवाणी, दूरदर्शन के भी वह बहुत ही अच्छे शहनाई वादकों में से एक थे। उन्होंने मां की आराधना में शहनाई वादन कर परंपरा को आगे बढ़ाया और 3 पीढ़ियों के लोग 40 वर्षों से इस परंपरा को संजोए हुए हैं। वर्ष 2017 में उस्ताद इलिल्लाह खान की मृत्यु के बाद उनके भाई नजाकत अली, काजिम हुसैन, जहांगीर हुसैन, उनके बड़े बेटे राशिद हुसैन, उनके बहनोई साजिद हुसैन, बड़े भाई जाहिर हुसैन और भतीजा आजम हुसैन ने इस परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है। शहनाई वादन के समय राग भैरव, राग भैरवी, राग दुर्गा, राग बागेश्वरी, राग दरबारी जैसे कई रागों से पूरा मंदिर परिसर और आसपास का इलाका मंत्रमुग्ध हो जाता है। मेरे स्वर्गीय भाई उस्ताद इलिल्लाह खान यहाँ बजाते थे। आज मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। उस साल से मैं साथ में उनका संगत करता था, तबला बजाता था और आज ये मेरे पूरे परिवार के लोग हैं जो ये परंपरा को निभा रहे हैं। और इस मंदिर से हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ, पूरे बिहार में नाम फैला उनका, भैया का हमारे, और उन्हीं की परिवार को लेकर हम चल रहे हैं। और जब तक मेरा जीवन है तब तक इस परंपरा को हम निभाते रहेंगे। मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला, यहाँ से बाबा बूढ़ानाथ से मिला, जो बिहार के लोगों ने हम लोगों को पहचाना, एक नई पहचान दी। कौन कौन से राग को यहाँ पे प्रस्तुति देते हैं आप? सुबह में भैरवी हो गया, ललित हो गया, शाम में दरबारी हो गया, शाम कल्याण हो गया, केदारा हो गया, मालकोस हो गया, यही सब राग का परिचरित होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के युवाओं द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड के गेट के पास आतंकवाद के विरोध में और इजराइल के समर्थन में आज जमकर प्रदर्शन किया गया। अंकित कुमार, सानू सिंह, सौरभ झा, सुजीत ने कहा कि भारत किसी युद्ध के समर्थन में नहीं है, न कभी आतंकवाद के समर्थन में रहा है। इजराइल में छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही है। संपूर्ण भारतवासी की संवेदनाएं और प्रार्थना निर्दोष पीड़ित व उनके परिजनों तथा संपूर्ण इजराइल के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की घोर निंदा करता है। अतः हम सभी लोग इजराइल जैसे देश के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। कार्यक्रम में कुणाल पांडे, रोहित राज, शिव सागर, मयंक, प्रांजल, ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, सानू सिंह, प्रदीप महिपाल, राज आनंद, अविनाश कुमार, सौरभ झा, सुजीत, करण व कई अन्य युवा उपस्थित थे। इजराइल के साथ जो घटना घटित हो रही है, छोटे बच्चे को किस प्रकार से वहाँ क्रूरतापूर्वक मारा जा रहा है, किस प्रकार से हमास द्वारा जो है आतंकियों के समर्थन में आकर पूरा जो है इजराइल पर अटैक किस प्रकार से हो रहा है। भारत हमेशा जो है आतंकवाद और जो है युद्ध के कभी समर्थन में नहीं रहा है। इसीलिए आज हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ मैदान में खड़े हैं और हम लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हैं कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा, जो भी देश आतंकवाद के तहत किसी को दबाने का कार्य करेगा, उसके साथ भारत खड़ा होगा। आज इजराइल के साथ खड़े होने का समय है। किस प्रकार से वहाँ क्रूरतापूर्वक बच्चों को रौंदा जा रहा है, वहाँ कई परिवारों को मारा जा रहा है। मतलब कि पूर्ण रूप से जिस तरह से युद्ध हो रहा है, ये भारत पूर्ण रूप से निंदा करती है। हम सभी लोग निंदा करते हैं। संपूर्ण हिंदुस्तान वासी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। चूँकि पूर्व से भी देखा गया है कि इजराइल और हिंदुस्तान की मित्रता जैसे रही है, चाहे वह किसी भी प्रकार में हो, जिस प्रकार से हमास के कट्टरपंथियों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे आम नागरिकों को कुचला जा रहा है, इसकी उनके इजराइल के आम नागरिकों के समर्थन में पूरी संवेदनाएं भारत की है। और भारत पूरे विश्व में कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतवासियों को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी कुछ करेंगे। आज इजराइल के समर्थन में हम सभी आम जनमानस भागलपुर के एक सांकेतिक रूप से उनको समर्थन दे रहे हैं। आगे हम लोग इस प्रकार से इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत पंचायती राज विभाग के अधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ विभाग से जुड़े कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न स्कूलों में बेंच और डेस्क की कमी को दूर करने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था। इस पर कितना काम हुआ, इसको लेकर समीक्षा की गई। वहीं इसके साथ साथ स्कूलों में क्या कमी है, इसकी भी जानकारी ली गई। साथ ही पंचायत भवन के क्या हालात हैं, इसके बारे में विस्तार से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद पंचायत भवनों को भी ठीक करने को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। जर्जर पड़े पंचायत भवनों की सूची विभाग से मांगी गई है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा इसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए। अंग जनपद भागलपुर में सैकड़ों जगहों पर नारी शक्ति दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है। आस्था और भव्यता के लिहाज से भागलपुर के शहरी आबादी के बीच मारवाड़ी पाठशाला, मुंदी चक, कचहरी चौक, महाशय देहोड़ी, मनस्कामना मंदिर, कालीबाड़ी और दुर्गाबाड़ी प्रमुख हैं। उन जगहों पर अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं बात अगर पंडाल निर्माण और उसकी भव्यता की करें तो मारवाड़ी पाठशाला में रोम के वेटिकन सिटी के स्वरूप का पंडाल बनाया गया है। मुजम्मल शेख और जावेद खान इस पंडाल को बना रहे हैं। पंडाल का आकार 100 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा है।
उसी तरह गढ़ैया मुंदीचक में अमेरिकन चर्च का पंडाल बनाया गया है। बनाने वाले कलाकार जलाल शेख हैं। कालीबाड़ी में गोपीनाथ मंदिर का पंडाल बना है। मोहम्मद समीम ने इस पंडाल का निर्माण किया है। उसी तरह कचहरी चौक पर रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर का स्वरूप दिया गया है। हैदर खान ने इसमें अपनी कारीगरी दिखाई है। आस्था के मंदिर और पंडाल में क्रिश्चियन कंट्री के भव्य स्वरूप को पंडाल में उतारना और बनाने वाले कलाकार में मुस्लिम समाज के लोगों का योगदान होना निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। नाम मजमुल शेख, कहाँ घर है? मालदा। आप ये टेंट, ये जो पंडाल बना रहे हैं, इसका ये कारोबार आप कितने साल से कर रहे हैं? वो बहुत रोज हो गया, कितना बरस? 20 बरस, 30 बरस? 40 साल हो गया। 40 साल। भागलपुर में कब से बना रहे हैं? भागलपुर में करीब 30 साल से आते हैं कंटिन्यू? पिछले बरस भी आपने बनाया? नहीं, उसका अगला वर्ष 4 साल पहले आए थे। ये बताइए कि इसमें कितने लोग लगे हैं और क्या भव्य रूप दे रहे हैं इस बार? ये है 20-22 आदमी है। ये बेटे का सिटी बन रहा। आर्टिस्ट भी सब वहीं के हैं? सब बंगाल के। इसमें सेफ्टी के लिए आपने अंदर में कुछ डाला है? मान लीजिए कभी भगदड़ हो गया, कुछ हो गया? नहीं, वो तो सेफ्टी के लिए बैरिकेड वोरिकेड बनाया हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं भागलपुर के पंडाल हम यहीं बनाते हैं हर साल। जावेद साहब, एक बात बताइए जी, सबसे ज़्यादा भीड़ भागलपुर में कहाँ होता है? यही मरवाड़ी पाठशाला में। कितना भीड़ होता होगा? बहुत अत्यधिक, फिर भी बहुत में लाख, 2 लाख, 5 लाख? लाखों में आता है, लाखों में आता है। अगर इतनी भीड़ होती है तो चुनौती भी होती है? एकदम पूरा चुनौती किस होती तरह है। का चुनौती है? बहुत भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना, प्रशासन का ही मदद मिलता है। हम लोग वॉलंटियर भी रहते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो हम लोग 5 वाला रखे हुए हैं, CCTV कैमरा रखे हुए हैं। और वॉलंटियर और प्रशासन से मेरा ये एगो अनुरोध है कि अगर छोटा वाला पानी वाला जो अग्निशामक होता है वो अगर मिल जाए तो अति उत्तम है।